गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा 2A मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 7 तक ना, तो नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। देखो बेटा, द क्वेश्चन इज रिटन ऑन योर बोर्ड 2 पावर 0 प्लस 3 पावर माइनस 1 विद द ब्रैकेट 3 पावर इंटू 3 पावर माइनस 3 पावर 2। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है 3 पावर 2, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो 2 की पावर क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। आप याद करिए जो मैंने लॉज पढ़ाए थे, किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले काम इक्वल टू लगा दोगे, ब्रैकेट अभी खत्म नहीं हो रहा। 2 की पावर 0 तो वैल्यू क्या? 1 प्लस 3 की पावर माइनस 1, माइनस 1 को गायब करना है, माइनस को गायब करना है, क्या हो जाएगा? 1/3। पावर 1 है इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट मान लो कि ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 3 की पावर 2। तो 3 पावर 2 क्या हो गया? 3 इंटू 3 यानी कि 9। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लगा के एलसीएम लेंगे। अपॉन 1 लगा के आप एलसीएम ले लो, 3 आया, 1 और 3 का एलसीएम 3। सॉल्व करो इसको, तो 1 को 3 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1 इंटू 9। ठीक है, 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 इंटू 9। क्लियर? अब देखो बेटा, ये 3 इससे बाइसेक्ट होगा क्योंकि ये अपॉन 1 है, कुछ नहीं है तो ठीक है, तो नीचे से ऊपर तो कटता ही है ना, डिवीजन में ही है। तो 3 से 9 कितने टाइम्स में कट होगा? 3 टाइम्स में, और ये 1 टाइम में। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ऊपर क्या हुआ? 4 इंटू 3, और नीचे क्या बचा? 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 तो 1 आता है, इसलिए नीचे का नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्या होगा? 4 इंटू 3 लिखोगे आप, 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12। क्लियर? 4 3 जा 12, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो 8th के जितने भी पार्ट है सबका ऐसे ही आपको सोल्यूशन करना है, बहुत ईजी है। क्लियर? अच्छा, अब बेटा 9th पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जरा बुक में आप देखो, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर विच किसके लिए? 5/3 रेज टू द पावर -4 इंटू 5/3 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर 3x। ठीक है, और इसी x की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। ठीक है, तो अब जरा सा क्वेश्चन राइट किया जाए बोर्ड पे तो आपको क्लियर होगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये 9। ठीक है, चलो बेटा, तो 5/3 रेज टू द पावर -4 इंटू 5/3 रेज टू द पावर -5, 5/3 रेज टू द पावर 3x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको उसी x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ देखो, क्या चीज़ ऐसी दिख रही है जो कॉमन है सब में? क्या कुछ दिख रहा है एक जैसा? बेस, सबका बेस 5/3 5/3 5/3 है, तो बहुत इजी हो गया कंपेयर करना। जब अगर बेस कॉमन है तो कंपेयर करना बहुत इजी हो गया। पहले तो बेस कॉमन है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस कर देते हैं, पहले वो काम निपटा दें। ठीक है, तो देखो ATQ लिख दीजिएगा आप। अब क्या करोगे? पहले बेस से में पावर प्लस करोगे, यानी कि 5/3 पावर -4 प्लस -5। ठीक है, -4 प्लस -5 इक्वल्स 5/3 पावर 3x। इतना क्लियर है? अब क्या करोगे? अब देखो -4 माइनस, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -4 और -5 हो गया, यानी क्या हो गया? ये 5/3 -4 -5 हो गया। ठीक, इक्वल टू 5/3 पावर 3x हो गया। ये भी क्लियर है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसकी लगेगी? माइनस की लगेगी। तो 5/3 पावर 9 इज इक्वल टू 5/3 3x। अब आपको क्या दिख रहा है? 5/3 इधर भी है, 5/3 इधर भी है। ठीक है, इक्वल टू इधर भी 5/3 इधर भी 5/3, और 3x पावर है, यहाँ पावर 9 है, यानी कि बेस सेम है। तो हम अगर बेस सेम है बेटा और इंटीजर इक्वल टू किधर उधर है, या फ्रैक्शंस आप कह लो इक्वल टू किधर उधर है, तो हम क्या करते हैं? हम पावर का कंपैरिजन केवल कर लेते हैं, क्योंकि बेस तो सेम है, तो बेस तो आपस में डिवाइड हो जाएगा।
हम क्या करते हैं, केवल पावर का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो हम 9 को मान लेंगे कि 9 इज इक्वल टू 3x है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू ही बताया था, मानना क्या है, तो बताइए कि ये इसके इक्वल है। तो 9 इक्वल टू क्या बच गया, 3x, क्यों, क्योंकि बेस सेम है। तो आप लिख सकते हो कंपेयरिंग पावर, कंपेयरिंग पावर, ठीक। पावर आपने कंपेयर किया, 9 -9 इज इक्वल टू 3x, यही पावर में है, -9 इधर है, इधर पावर में 3x है। अब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। ये 3 इसमें क्या है, प्लस है कि इनटू है, पहले ये सोच के बताइए। ये 3x में क्या किया गया है, प्लस की मल्टीप्लाई, बेटा मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि इंटीजर एक नंबर, एक इंटीजर जो है वो कभी भी किसी वेरिएबल में प्लस नहीं हो सकता। आप अगर 3 में x प्लस करोगे तो वो प्लस होगा ही नहीं, 3 अलग और x अलग ही रहेगा। दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं, एक जानवर एक इंसान है, वो उन लोग की आपस में शादी नहीं हो सकती, वो लोग एक साथ रह जरूर सकते हैं लेकिन शादी नहीं हो सकती, इसलिए वो 3 + x अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। कभी ये प्लस नहीं हो सकती। हाँ मल्टीप्लाई, लड़ाई तो सब में होती है, कुत्ता भी आदमी को काट लेता है और आदमी तो खा ही लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई x में हुआ है, ठीक है। तो यानी कि मल्टीप्लाई हुआ है। अब इक्वल टू किधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 × x है, इस इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x को इधर रहने दो इधर ही, और -9/3 होगा, ठीक। अब 3 से क्या, अगर 9 डिवाइड हुआ तो 3 से 9 डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा कि इंटू कब होता है और प्लस कब होता है। इंटू का इंटू दिखेगा, इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है, प्लस है तो ऐसे ही लिखा रहेगा, कभी आपस में जोड़ नहीं सकते। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है। ऐसे आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो, बाय व्हाट नंबर शुड -6⁻−1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स -9⁻−1, ठीक। कह रहा है कि किस नंबर से -6⁻−1 को मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाए, -9⁻−1 आ जाए। समझ रहे हो बात को, मतलब माइनस, इसको मैं मिटा दूं, बोल रहे -6⁻−1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 9⁻−1 आ जाए, ठीक है। सिंपल है, इसको x मान लोगे, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम क्वेश्चन मार्क ही लेके अभी चल रहे हैं तो 9⁻−1 डिवाइडेड बाई -6⁻−1, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना, क्लियर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा बेटा है 12th वाला, बाय व्हाट नंबर -2/3 पावर -b डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट में बी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइड की जगह क्या है, डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करिएगा, ठीक। x की वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र, x को इधर ट्रांसफ़र करिएगा और इस वैल्यू को इधर बुलाइएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x डिवाइड में है, तो अगर आप x को इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे ना बेटा, तो 1/x की वैल्यू आएगी, तो आप कंफ्यूज होगे, उल्टा आएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या करोगे, अगर डिवाइड में है x अगर इधर है, ठीक है, इस साइड आपको मिल रहा है, तो आप x को इधर ट्रांसफ़र करना और इस नंबर को इधर लेके आना। जैसे देखो क्या है, -2/3 पावर -3, इसको डिवाइड करना है किसी वैल्यू से, या आप मान लो x से, और कितना रिजल्ट आना चाहिए आपका, 4/27 की पावर -2, ये आना चाहिए आंसर आपका, ठीक है। x को उधर लेके जाओगे, ठीक है, और इसको इधर लेके आओगे, क्योंकि नहीं करोगे ऐसा तो 1/x की वैल्यू आएगी। बार बार याद दिला रहा हूँ। तो क्या करोगे, -2/3 को ऐसे ही राइट करोगे, x उधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया तो भी डिवाइड ही होगा, मल्टीप्लाई मत कर देना, इधर आके डिवाइड ही होगा, वो डिवाइड 4/27 और -2 इज इक्वल टू x। अब आपकी x की वैल्यू आई, क्योंकि x इधर डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में होगा ना, यानी कि x की वैल्यू है। अगर यही यहाँ पे रहता तो ये 1/x की वैल्यू आती है, बार बार समझा रहा हूँ आपको। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, -2/3 है तो माइनस को गायब करने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, 3/2 करोगे, पावर 3 डिवाइडेड बाई 27/4 होगा, क्योंकि ये पावर 2 माइनस में था, इसको प्लस में करना है आपको, इज इक्वल टू x। अब यहाँ से तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बेस वेस कुछ सेम नहीं है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा।
याद रखिएगा। अब बेटा हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए उसमें बस आप कन्वर्जन पे ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 125। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है? 5 पावर 2x माइन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 125। इसमें आपको क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की। सबसे पहले सबका बेस कॉमन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, अगर हो जाए तो करते हैं भाई। 5 की पावर क्या दिया है, 2x प्लस 1 दिया था, ऐसे रहने दिए इसको। 25 क्या होता है, 5 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 5 25 होता है ना। 5 5 जो 25, 5 5 जो 25 यानी कि 5 की पावर 2। क्लियर? समझ में आ रही बात? ये बहुत ध्यान समझना। इस 25 को क्या करेंगे, 5 की 5 पावर में इसको 5 के एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको पता चलता है 5 5 क्या मिलता है, 25 मिलता है। अब 125 दिया हुआ है, 125 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 5 करोगे तो भी होगा। अच्छा, इसका एक और मेथड भी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप वो ज़्यादा इजीली समझो। अब इसको यहीं पे रहने दो। देखो ये 25 दिया है ना और ये 125 दिया है, कुछ नहीं करना है। इधर 25 डिवीजन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 125 इंटू 25। अब कर लिया जाए मल्टीप्लाई, कर लो मल्टीप्लाई। 125 का 25 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 इंटू 5। ठीक है, 25 इंटू 5 क्या होगा बेटा, 25 5 जा 25 5 जा हो जाएगा आपका 5, 25 5 जा 25 25 125, 125 5 कैरी 12, 25 2 जा 50, 50 और 12 62। ठीक है, 62 का 2 कैरी 6, 25 1 जा 25, 25 4 1 31। ठीक है, क्या आ गया बेटा, 5 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3125, 3125 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, अब एक मेथड आपको मैं बताता हूँ एलसीएम निकालने का। ठीक है, वो अपनाओगे। ठीक है, और उसके बाद देखना ये 5 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। अब देखो देखो बेटा 3125 5 के अलावा और किसी नंबर से कटेगा ही नहीं, 5 से कट करते हैं, 5 से करा हमने, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, क्या बचा 1 और 2, 5 2 जा 10 और ये 5 6 25 आया। फिर 5 से डिवाइड करो क्या आएगा 1 2 5, फिर 5 से करो क्या आएगा, फिर 5 से करो क्या आएगा, फिर 5 से करो क्या आएगा 1। कितने टाइम्स 5 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 आ गया। अच्छा, अब क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 5 की पावर 5, राइट कर सकते हो ना। क्लियर है, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको 5 पावर 5 में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ बेटा, देखो बेस सेम है, पावर का कंपैरिजन करना है जैसे पहले आपने किया था। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, कंपेयरिंग पावर। ठीक, कंपेयरिंग पावर। अब क्या होगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 1 उधर गया तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या आया, कहाँ सॉल्व करूँ यार, x इज इक्वल टू क्या आया 4/2, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड करेगा 4/2, तो 2 टाइम्स में x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आई 2 आई। समझ में आई बात, दोबारा समझ लो, पावर कंपेयर कर रहे हैं, 2x प्लस 1 बराबर 5, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, 1 इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब बेटा 2 से x मल्टीप्लाई में था
इधर क्या डिवाइड करेगा x को, x इज इक्वल टू 4/2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ने 4 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है? तो बेटा आपका सॉल्यूशन सारा हो गया। ठीक है, आपका एक्सरसाइज का होमवर्क भी यही है आज का कि 8 to 13, ठीक है, 8 to 13 मैथ्स एक्सरसाइज 2A सॉरी, क्वेश्चन 8 to 13 ये आप सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।